हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जिसपे मार्केट क्लोज होने के बाद हम लोग देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑर्डर फ्लो पे आज क्या कुछ देखने को मिला। मतलब कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला, और बेसिकली फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं या गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज़ करना सीखना चाहते हैं, तो आप हर रोज़ शाम 5 बजे ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक गो चार्टिंग की टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे 5 बजे से पहले पोस्ट किया जाता है। ओके, अगर आपको कुछ और भी सीखना है, इस लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है। गो चार्टिंग के हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल, अरबिक चैनल एंड स्पेनिश चैनल पे अपलोड होती है। लगभग हर एक लैंग्वेज में अपलोड की जाती है। ओके, दूसरा आप ये जो नोटिफिकेशन, जैसे यहाँ पे दो पॉपअप हो रहा है, नोटिफिकेशन का सिंबल है, इस पे क्लिक करके ओके आप लोग यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये रहा ज्वाइन का लिंक। ओके, और रिकॉर्डिंग भी यहाँ से आ जाएगी आपकी। जैसे ही रिकॉर्डिंग अपलोड होगी वो भी यहाँ पे आ जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑफ 5 मिनट ये रही। ओके, ये हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ओके सब है। ओके, यहाँ से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो अभी देखते हैं कि आज के दिन पे कैसे क्या कुछ बाय सेल देखने को मिला। उससे पहले एक बार के लिए हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल का देख लेते हैं कि कल के दिन वॉल्यूम प्रोफाइल क्या था। ये कल का विपोक जोन है, इसको मार्क किया था। ओके, ये निफ्टी पिछले 3-4 दिन साइडवेज रहा था, तो ये उसका वैल्यू एरिया लो था और ये उसका वैल्यू एरिया हाई था। ये कल का विपोक जोन था और ये 2 दिन का विपोक जोन बना हुआ था। तो इन एनी केस अगर आज का विपोक जोन ब्रेक होता तो यहाँ तक का हमारा प्ले था। तो सिंपल सिंपल से लेवल थे। ओके, अभी देखते हैं कि इन्हीं लेवल्स के ऊपर ऑर्डर फ्लो ने क्या कंफर्मेशन दी, कहाँ पे बायर्स आए, कहाँ पे सेलर्स आए, ये सब चीजें अभी देखते हैं हम लोग। ओके ओके, निफ्टी का टिक साइज 180 है और बैंक निफ्टी का ऑटो है। आप बैंक निफ्टी का भी टिक साइज यूज करना चाहते हैं तो मे बी 350-400 के आसपास या 450 के आसपास आप यूज कर सकते हैं। ओके, अभी फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए डेल्टा क्या है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट रीड करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज डेल्टा? ओके, इन सिंपल लैंग्वेज डेल्टा बायर और सेलर्स का डिफरेंस की वैल्यू हम डेल्टा कहते हैं। मतलब डेल्टा हमें बायर और सेलर का डिफरेंस बताता है। जैसे पहली कैंडल अगर आज की लें तो इसका डेल्टा की क्या वैल्यू है, सबसे ऊपर वाली डेल्टा की वैल्यू है। पहले तो नेगेटिव का साइन है, दैट्स मीन्स कि डेल्टा सेलर्स को डिनोट कर रहा है। और उसके बाद वैल्यू कितनी है, 13,000। सो इट्स मीन्स कि इस कैंडल का डेल्टा है माइनस का 13,000। सो दैट्स मीन्स कि इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 13,000 एज कंपेयर टू बायर्स। जैसे अब ये कैंडल ले लेते हैं तो इस कैंडल के डेल्टा की वैल्यू कितनी है? कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है ना यहाँ पे। ओके, ग्रीन बॉक्स में है। सो दैट्स मीन्स कि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू बायर्स को डिनोट कर रही है और कितनी वैल्यू है? 9,000। सो दैट्स मीन्स कि इस कैंडल के अंदर 9,000 बायर्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। ओके, जैसे ये कैंडल लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी है? बहुत ज़्यादा है, 1,05,000। ओके, यहाँ पे कितनी? 1,86,000। यहाँ पे डेल्टा कितना? सिर्फ 14,000। किस साइड? बायर साइड। सो डेल्टा हमें क्या बता रहा है कि पूरी कैंडल का सिनेरियो दे रहा है डेल्टा हमें कि इस पूरी कैंडल के अंदर पावरफुल कौन है। अगर पॉजिटिव डेल्टा है सो दैट्स मीन्स बायर्स ज़्यादा है, क्योंकि बायर्स की वैल्यू बता रहे हैं। अगर नेगेटिव डेल्टा है सो दैट्स मीन्स कि इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज़्यादा है। ओके, और सेलर्स आर मोर पावरफुल। पूरी कैंडल का एक होल सिनेरियो बता रहा है कौन ज़्यादा पावरफुल है। पॉजिटिव डेल्टा तो बायर, नेगेटिव डेल्टा तो सेलर। अभी आपको दो तरह की कैंडल्स देखने को मिलती होंगी। एक कैंडल्स जिनका डेल्टा बहुत कम है, जैसे 13,000, 8,000, 9,000।
यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बातें होंगी अब कंबाइन होके। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हाई है, 1,05,000, 53,000, 1,86,000। एंड अगेन कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनकी अगेन 6,000, 12,000, 6,000, 23,000, ओके एंड सो ऑन। तो मतलब जिन कैंडल्स के डेल्टा की हैवी वैल्यू है, हैवी वैल्यू इन द सेंस आप कह सकते हैं 30,000 से ऊपर, जिन कैंडल्स के डेल्टा की हैवी वैल्यू है जैसे 30,000 से ऊपर, जैसे ये देखो 1,00,000 है 30,000 से ऊपर, 53,000 है 30,000 से ऊपर, 1,86,000 है 30,000 से ऊपर। सो ये सॉलिड बाइंग या सेलिंग हुई है इन कैंडल्स के अंदर। ओके, जिन भी कैंडल्स का बड़ा डेल्टा है उन कैंडल के अंदर सॉलिड बाइंग या सॉलिड सेलिंग हुई है। अभी यही वो कैंडल्स हैं जो कि मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लियर करती हैं, क्योंकि इन्हीं कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग हुई है। सो यही कैंडल वो पोटेंशियल रखती हैं मार्केट को कहीं ना कहीं मूव करने का। और जैसे ये वो कैंडल्स हैं, ये वो कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा कम देखने को मिला। ये वो कैंडल्स हैं जिनके अंदर बाइंग सेलिंग तो हुई है पर उतना पोटेंशियल नहीं है कि मार्केट को एग्जैक्टली मूव कर पाए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का 30 से ऊपर का डेल्टा है, और उन्हीं कैंडल्स के बाइंग्स और सेलिंग जोन्स को देखेंगे कहाँ पे क्या कुछ हुआ है। ओके, पहली कैंडल से सॉरी, पहली कैंडल से रीड करना स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट जोन था, ओके, डेल्टा कितना, 13,000, 8,000। निफ्टी ओपन हुआ, रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और कहीं पे कुछ भी बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है। एक सॉलिड कंफर्मेशन यहाँ पे क्या थी कि इस कैंडल का मैक्सिमम डेल्टा 35,000 है। ओके, अभी ये मैक्सिमम डेल्टा क्या है, मतलब 35,000 है ना, बायर साइड है। तो मतलब एक टाइम था कि इस कैंडल के अंदर इस कैंडल का डेल्टा 35,000 था बाइंग साइड, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते क्या हुआ यहाँ पे, 13,000, माइनस के 13,000 पे क्लोज हुआ। सो दैट्स मीन कि एक टाइम पे 35,000 पॉजिटिव डेल्टा था, लेकिन क्लोज होते होते माइनस के 13,000 पे क्लोज हुआ। सो दैट्स मीन्स 35,000 ये और 13,000 ये कितने हुए, सो दैट्स मीन्स माइनस के 48,000 की सेलिंग हुई है जब डेल्टा 35,000 था। ओके, और कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे ये डेल्टा हमारे पास निकल गया। सो अच्छी खासी थोड़ी बहुत सेलिंग भी हुई है और निफ्टी ने रेसिस्टेंस को फेस किया। ओके, ये कोई सॉलिड डेल्टा को देख के नहीं था, सिर्फ एक सेलर्स का इंटरेस्ट है, बायर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात सेलर्स एंटर किए, और तीसरी बात एक रेसिस्टेंस के ऊपर था अच्छा खासा, यहाँ से लेके क्विक मूवमेंट आया कल के विपॉक जोन तक का। ओके, ना अगेन इस कैंडल का भी उतना हैवी सेलिंग नहीं था, इसका भी उतना हैवी सेलिंग नहीं था। अभी ये कैंडल देखो, 105 का नेगेटिव डेल्टा, मतलब कि इस कैंडल के अंदर 1,00,000 के आसपास सेलर्स ज्यादा हैं। ओके, नाउ डेल्टा ने बताया कि इस कैंडल के अंदर सेलर ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई के लेफ्ट साइड में सेलर है, राइट साइड में हमारे पास बायर है। तो सेलर ज्यादा है तो सेलर की साइड देखेंगे और वो पर्टिकुलर पॉइंट निकालेंगे जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई। 46K की सेलिंग, 59K की सेलिंग, 48K की सेलिंग, मतलब यही वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई। ओके, सेलिंग जोन से नीचे गया है मार्केट अगली दो कैंडल्स में, मतलब ये देखने को नहीं मिल रहा कि यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया सेलिंग, क्योंकि ऊपर भी नहीं गया। अगली दो कैंडल्स में कोई भी बाइंग एक्टिविटी, यहाँ पे तो अच्छी खासी सेलिंग एक्टिविटी है, 53,000, 87K की सेलिंग एक्टिविटी, यहाँ पे सेलिंग जोन क्रिएट हुआ है, सेम सेलिंग जोन होल्ड किया है विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट, कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं, अच्छे से होल्ड हुआ है 10 मिनट, कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं, कहीं पे पॉजिटिव डेल्टा भी नहीं, होल्ड हुआ और एक क्विक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। नाउ इसमें क्या हुआ, इसमें अगेन एक और बड़ी सेलिंग देखने को मिली। जैसे पहली कैंडल थी उसमें ये सेलिंग जोन था, ओके, अच्छे से होल्ड हो रही थी नीचे की साइड और कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं था। एक और कैंडल जिसका अच्छा खासा और नेगेटिव डेल्टा था, ओके, और इसका सेलिंग जोन कहाँ पे था, ये निकल के आया। यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही सेलिंग हुई है कैंडल,
अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो गया। सो दैट्स मीन्स कि एक सेलिंग ऐसी देखने को मिली जो कि एब्जॉर्ब हुई। अगेन ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हुई। ये रेसिस्टेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव सेलर एंटर किए। मतलब यहाँ से एग्रेसिव सेलर ने एंटर करना स्टार्ट किया, प्राइस को मूव किया यहाँ तक, और ये वो जगह आई जहाँ पे वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुई। पुल बैक पे आया अगेन, लेकिन पुल बैक के टाइम पे ये इसको होल्ड नहीं कर पाया। इन एनी केस अगर ये इसको होल्ड कर पाता अच्छे से तो मे बी यहाँ तक का भी मूव देखने को मिलता, लेकिन स्टिल पुल बैक के टाइम पे यहाँ पे उतना होल्ड नहीं कर पाया और ऊपर की साइड पे ब्रेक कर दिया। ऊपर की साइड पे ब्रेक करने का क्या मतलब है? ये देखो मैक्सिमम डेल्टा यहाँ पे भी काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक बार के लिए 42,000 के आसपास तक की बाइंग की थी। ब्रेक करते टाइम इसने अच्छी खासी बाइंग की थी। ओके, नाउ यहाँ पे पुल बैक पे होल्ड नहीं कर पाया, सो और ये ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एग्रेसिव सेलर एंटर करना स्टार्ट किए थे, यहाँ तक मूव किए प्राइस, और हर सेलिंग जोन से प्राइस ऊपर निकल गया। ये था ना सेलिंग जोन, यहाँ से भी प्राइस ऊपर निकल गया, अच्छे से होल्ड हो रहा है विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट। और ये देखो 23-20 हल्की हल्की बाइंग भी स्टार्ट हुई, बहुत हल्की हल्की बाइंग। तो दैट्स मीन्स कि एक रेसिस्टेंस है जो कि हल्की फुल्की बाइंग के साथ ब्रेक हुआ है, उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम किया। ये देखो पिन टू पिन काम किया। और एक सॉलिड कंफर्मेशन क्या थी कि कहीं पे भी कुछ भी सेलिंग नहीं हो रही यहाँ के बाद। एक रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ, निफ्टी ने ऊपर की साइड ब्रेक किया, अच्छे से होल्ड हुआ विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट, बहुत देर तक होल्ड किया, काफी सॉलिड सॉलिड कंफर्मेशंस दी कि जो भी है वो बाइंग की साइड ही है, और एक अप साइड में मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे अगेन एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ 1,35,000 का, और ये वो पर्टिकुलर बाइंग जोन था। एग्जैक्ट रेसिस्टेंस के ऊपर बाइंग हुई है, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस के ऊपर, ये वो बाइंग जोन था। ठीक है, जब भी एक सिंगल बाइंग हो, एक सिंगल बाइंग हो और बिल्कुल जैसे प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आया, इस पूरे रास्ते में कोई भी बाइंग देखने को नहीं मिली, सिर्फ एक सिंगल बाइंग आई और एग्जैक्ट रेसिस्टेंस के ऊपर आई, सो दैट्स मीन्स इट्स अ ग्रेट चांस कि यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही बाइंग आई और वो भी रेसिस्टेंस के ऊपर आई। निफ्टी ने यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेवल किया है, लेकिन एक बाइंग आई वो भी सिर्फ रेसिस्टेंस के ऊपर, तो दैट्स मीन्स कि यहाँ पे कुछ है जो कि एब्जॉर्ब हो सकता है। ओके, हुआ भी ऐसा ही। अगली कैंडल ने बाइंग जोन्स को ब्रेक किया नीचे की साइड, देन अगेन अगली कैंडल्स ने बाइंग जोन्स को ब्रेक किया, और इस कैंडल में थोड़ी बहुत सेलिंग भी देखने को मिली। अगेन ये वापस आया सपोर्ट जोन तक। ओके, आगे अच्छी खासी सेलिंग के साथ आया। इस कैंडल में भी सेलिंग हुई, ये देखो 69K की, 50K की, और सेलिंग जोन्स कौन से थे? 32K की सेलिंग और 22K की सेलिंग, 21K की सेलिंग, और यहाँ पे 33K, 48K, ये सेलिंग जोन थे। अगेन सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। ओके, अगेन सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, प्राइस इजीली ऊपर गया, मतलब सारे के सारे सेलिंग जोन्स को ब्रेक करता हुआ ऊपर चला गया। तो मतलब अगेन कुछ भी बियरिशनेस नहीं, ये वो जोन था जहां पे एब्जॉर्ब हुआ था। अभी एक सेम इसी जोन को दो कैंडल्स ने ब्रेक किया अच्छी खासी बाइंग के साथ, 37K की बाइंग और 68K की बाइंग। अगेन ये बाइंग थी, इस कैंडल के अंदर बाइंग हुई, ज्यादा बड़ी बाइंग नहीं है, 19,000 की बाइंग, और एक यहाँ पे बाइंग हुई अच्छी खासी, जो कि रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हुई। पुल बैक आया, ठीक है, रेसिस्टेंस था जो कि सपोर्ट क्रिएट हुआ, पुल बैक हुआ, कोई भी सेलर का इंटरेस्ट नहीं है। देखो अगेन 27K की बाइंग, अगेन एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, अगेन एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, अगेन पुल बैक हुआ ठीक उसी जोन पे, और कल के जो वैल्यू एरिया हाई था वहां पे टच किया। बेसिकली अगर आज निफ्टी का देखें तो काफी बड़े बायर थे, काफी बड़े सेलर थे, और हर बाइंग सेलिंग के बाद मूवमेंट आ रहा था। सबसे पहले एक रेसिस्टेंस फेस किया, कहाँ कहीं पे भी कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं, रेसिस्टेंस फेस किया और डाउन साइड मूव दिया। इस डाउन साइड मूव में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली,
जो ये पहली सेलिंग थी, ओके, अगली दो कैंडल्स ने होल्ड किया और एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया। एक और सेलिंग आई जो कि एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, वापस रेसिस्टेंस के पास गया, टच किया, लेकिन इस बार ये होल्ड करने में फेल रहा। सो ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, एक रेसिस्टेंस ने काम किया एक सपोर्ट जोन का, काफी अच्छे से होल्ड हुआ और एक अपसाइड में। ये वो जगह थी जहाँ पे अब की बार बायर एंटर किए, लेकिन सारे के सारे एब्जॉर्ब हुए और अगली दो कैंडल्स ने वो कंफर्म किया। एब्जॉर्प्शन के बाद एक क्विक डाउनसाइड मूवमेंट, ओके, डाउनसाइड मूवमेंट के बाद यहाँ पे सेलिंग आई, लेकिन इन कैंडल्स ने वो सेलिंग जोन ब्रेक कर दिया। पुल बैक आया जहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई थी, लेकिन स्टिल अगेन इसको होल्ड करने में फेल रहा। बायर्स ने दो कैंडल्स में बाइंग आई, एक में 37K की, एक में 60,000 की, ब्रेक किया। ओके, यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का बाइंग एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिला, लेकिन स्टिल ये दो और बाइंग आई जिन्होंने कंफर्म कर दिया कि अब की बार बायर सेंटर कर रहे हैं एक रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद। पुल बैक आया, अरे अपसाइड में बहुत बाइंग सेलिंग हुई निफ्टी के अंदर आज के दिन, और सेम ऐसी ही बाइंग सेलिंग कल हुई थी ईएस के अंदर भी, सेम प्रॉपर बिल्कुल। ईएस में भी कल सेलिंग जोन्स हुए थे, ओके, जो कि होल्ड नहीं कर पाए थे और एक ब्रेकआउट दिया था ऊपर की साइड, ओके, अगेन सेलिंग आई थी। सेम अगर आज का निफ्टी देखें और कल का ईएस देखें तो पिन टू पिन काम हुआ है, सेम टू सेम, ओके। ईएस में भी स्टार्टिंग के अंदर दो सेलिंग हुई थी, जो लास्ट की सेलिंग थी एब्जॉर्ब हुई थी, ओके, और इस सेलिंग पहली सेलिंग ने रेसिस्टेंस का काम किया था। अगेन वही सेलिंग जोन ब्रेक हुआ था और एक अपसाइड में मूवमेंट, सेम टू सेम बिल्कुल जैसा डिटो ईएस ने किया, सब जगह वही किया, ओके, और सेम टू सेम निफ्टी ने यहाँ पे किया। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का बहुत सिंपल था। बैंक निफ्टी का वॉल्यूम आई थिंक जो होता है 10 बजे तक आ जाता है, 10 बजे के बाद इसका वॉल्यूम अब खत्म होने लगा। हल्की फुल्की सेलिंग के साथ ब्रेक होता रहा। एक सेलिंग आई 12K की इस कैंडल के अंदर, ये 13K की सेलिंग, 11K की सेलिंग, हल्की फुल्की 15K की सेलिंग, हल्की फुल्की सेलिंग के साथ प्राइस मूव होता रहा कहीं पे, ओके। अगर रेसिस्टेंस भी क्रिएट किया है तो यहाँ कहीं पे इसने क्रिएट किया है, ओके, लेकिन यहाँ पे पुल बैक का वेट करें उससे पहले हमें कुछ ये देखने को मिला, ये देखो 57K का पॉजिटिव डेल्टा, मतलब जितनी सेलिंग चल रही थी सबसे बड़ी बाइंग देखने को मिली ना, सारा फोकस यहीं पे, और इस बाइंग के बाद प्राइस अच्छे से ऊपर मूव हुआ, तो दैट्स मीन्स कि ये बाइंग भी एब्जॉर्ब नहीं हुई। सेम यही बाइंग पूरे दिन भर सपोर्ट का काम करती रही, सेम यही बाइंग, यहीं से भी रिजेक्शन लिए और यहाँ से भी हल्के फुल्के रिजेक्शन लिए, ये देखो, ओके। ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। अगर अभी किसी का कोई भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योरसेल्फ।